बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। आज का हमारा सबक है एक अनोखी नसीहत। बेलिफ्ट हमारा 33 है। एक किसी अनवान पर 5 से 7 सादा जुमले लिख सके। ये हमारा तख्लीकी लिखाई का अमल है और बहुत ही मज़े का काम है जो आज हम आपको सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, इस सरगर्मी को जल्दी से अपनी किताबों पर मुकम्मल कर लें। मजमून लिखने का आसान तरीका। रंग बिरंगे ब्लॉक्स की मदद से मेरी कुर्सी पर मजमून लिखना। आज हम आपको मजमून लिखना सिखाएंगे और वो भी सवालात की मदद से। 5 सवालात का जादुई फार्मूला। किसी भी चीज पर आप मजमून लिख रहे हैं उसके मुतालिक 5 सवालात अपने जहन में लाएं और उसके जवाब दें और उसे मजमून में डाल लें। जैसे कि मेरी कुर्सी है, ठीक है, और सबसे पहला सवाल क्या होगा, ये क्या है, ये मेरी कुर्सी है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या होगा कि इसका रंग कैसा है, ये जिसका भी रंग जैसा भी हो, नीला पीला कोई सा भी, आपको ये कैसी बनी है, यानी किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की है, लकड़ी की है, लोहे की है, किस चीज की है, आप इसके साथ क्या करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इसको कहाँ पर रखते हैं, आपको ये क्यों पसंद है, ठीक है। इन सवालात के जवाब में हम मजमून ढूंढेंगे। ये क्या है, सबसे पहले जहन में आएगा ये कुर्सी है, आप लिखेंगे ये मेरी कुर्सी है। इसका रंग कैसा है, ये सवाल जहन में सोचे, हरा है, ठीक है, इसका रंग हरा है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। फिर हमारे जहन में सवाल आएगा इसकी कितनी टांगे हैं, इसकी 4 टांगे हैं, और ये किस चीज की बनी हुई है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। फिर हम एक सवाल सोचेंगे, आप इसके साथ क्या करते हैं, आप, मैं बैठना पसंद करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं इस पर बैठकर पढ़ता हूँ। आपको ये क्यों पसंद है, क्योंकि ये आरामदेह है, ये बहुत आरामदेह है। इस तरह आप किसी भी मौजू पर मजमून लिख सकते हैं। अब ये पूरा हमने सवालात के जवाबात देकर, ये तमाम सवालात अब किसी भी चीज के लिए आप पूछ सकते हैं अपने दिमाग से और इसके जवाबात में ही मजमून आप तलाश कर सकते हैं। ये क्या है, कुर्सी है, आपने पूरा जुमला लिखना है, ये मेरी कुर्सी है। रंग कैसा है, हरा, आप लाल भी हो सकता है, इसका रंग हरा है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। कैसे बनी, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, इसकी 4 टांगे हैं, क्या करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, मैं इस पर बैठकर पढ़ता हूँ। क्यों पसंद है, आरामदेह, ये बहुत आरामदेह है। ये तमाम जवाबात आपने अपने जहन में सोच लिए, अब इसे आपने मजमून की सूरत में इस तरह ढाल देना है। ये हो गया आपका मजमून। किसी भी मौजू पर आप इसी तरह मजमून लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने आज के सबक की जानिब, जो कि आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जिस उन्वान पर आपने सादा जुमले लिखने हो उसका नाम लिखें। फर्ज करें आपने पंखा पर लिखना है, ठीक है। अगर उन्वान कोई चीज है तो बताएं ये किस काम आती है, मौजूदा दौर में इसकी अहमियत क्या है। जैसे कि अगर पंखा है तो आप कहेंगे कि ये पंखा है और ये लोहे का बना हुआ है, इसकी 3 पंखड़ियां हैं और ये जो है मेरे कमरे में लगा हुआ है, ये किस काम आता है, ये भी एक सवाल है। तो ये हमें हवा देता है, हमारी गर्मी दूर करता है, ये बहुत काम की चीज है। और इसका रंग अगर लिखना हो तो सफेद रंग है, हरा है, जो भी रंग है आप लिख सकते हैं। इस तरह किसी भी चीज पर आप खुद से मजमून लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप रट्टाबाजी ना करें बल्कि खुद से मजमून लिखें। मोबाइल पर 5 से 7 सादा जुमले आपने लिखने हैं। खुद से सोचिए मोबाइल ये क्या चीज है और किस रंग की है, किस काम आती है, आप इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग इसे क्यों रखते हैं और कहाँ रखते हैं। इसके बाद आपने घर जाकर बल्कि क्लास में ही मोबाइल के 5 फायदे लिखने हैं, ठीक है। खुद से सोचना है कि मोबाइल के क्या फायदे हैं और यहाँ पर आपने लिखना है। घर जाकर अपने वक्त की पाबंदी पर वर्कबुक पर मजमून लिखना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। सब किसी भी उन्वान पर आप इस काबिल हो गए होंगे कि 5 जुमले लिख सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।